मेहमान मौजूद है, इनका नाम है रिजवानुल हक, जो जुनैद जमशेद साहब थे उनके साथ उनके बैंड में थे और बहुत ही पुराने उनके साथी भी थे, उनके साथ गाने भी गाते थे। और इतनी मुश्किल से मैं इनके पास पहुंचा हूं, पूरा पाकिस्तान मैंने ढूंढा, बहुत ही मुश्किल से मैं इनके पास पहुंचा हूं। फास्ट जमाने के अंदर एक खूबसूरत सा ट्रैक। अपने आगाज से आज तक जिंदगी तेरी ही सोच में गुम रही, सांवली सलोनी सी महबूबा आवारगी काम आ गई। चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान पाकिस्तान। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। मेरे साथ ये जो आज मेहमान मौजूद है, इनका नाम है रिजवानुल हक। और रिजवानुल हक जनाब जो जुनैद जमशेद साहब थे उनके साथ उनके बैंड में थे और बहुत ही पुराने उनके साथी भी थे, उनके साथ गाने भी गाते थे। और इतनी मुश्किल से मैं इनके पास पहुंचा हूं, पूरा पाकिस्तान मैंने ढूंढा, बहुत ही मुश्किल से मैं इनके पास पहुंचा हूं। और आज इन्होंने वक्त दिया तो मैं इनसे मुलाकात आपकी करवाता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम तबस्सुम, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इतना पुराना सफ़र आपने उनके साथ शुरू किया, फिर वो नहीं रहे, वो क्या फीलिंग थी? ओह, ये आज से कोई 30-35 साल पुरानी बात आपने कर दी और यादें ताज़ा कर दी, मेरी यादें जो है। जुनैद मरहूम प्यारा, उसके साथ वाइल्ड साइंस हमारा बैंड था 90s में, और हम लोगों ने इकट्ठी कोई 3 एल्बम्स की। और आपको याद होगा, खैर आप तो छोटे से होंगे बच्चे, आपके पेरेंट्स को याद होगा कि उस ज़माने में वाइल्ड साइंस बड़ा एक पॉपुलर बैंड था, पाकिस्तान का एक बड़ा छाया हुआ बैंड था। और दिल दिल पाकिस्तान वाइल्ड साइंस ने बनाया, और उसके बाद बड़ी हिट सॉन्ग्स बनाई वाइल्ड साइंस ने, जिसमें मैं इन्वॉल्व था एज अ गिटार प्लेयर। और गाने जो हमने बनाए थे, सांवली सलोनी, गोरे रंग का ज़माना, एतबार, तेरे लिए, ये बहुत मतलब पॉपुलर सॉन्ग्स हैं, सुने हुए और एवरग्रीन सॉन्ग्स हैं। तो बस ये वो लाइफ टाइम सुनते हैं लोग, सुनते हैं, ये वो वाले गाने कि जब भी आप किसी को भी सुनाएं तो हमेशा वो लगता है कि जैसे ये कोई नया गाना है और फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि जो आजकल के लेटेस्ट गाने, इनमें और पुरानों में क्या फ़र्क है? यानी कि उनमें कुछ ना कुछ मौजूद था, एक अजीब सी एक फीलिंग आती थी, मगर जो आजकल के लेटेस्ट गाने, इनकी तो समझ ही नहीं आती। इसकी वजह तो बस जो हमारे ज़माने के गाने थे उसमें आप नोट करेंगे कि उसमें प्यार मोहब्बत उस तरह के गाने थे, उसमें सुकून चैन मिलता है सुन के। आजकल के दौर में सिंस इतनी फास्ट मूविंग लाइफ हो गई है, हमारे ज़माने में तो इतनी फास्ट मूविंग लाइफ थी नहीं, मोबाइल फ़ोन्स का कॉन्सेप्ट नहीं था फॉर एग्जांपल, तो हम ज़्यादा रिलैक्स थे आई गेस, और लाइफ ज़्यादा इनोसेंट थी। अब बहुत तेज़ हो गई है, बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है। तो इस फास्ट ज़माने के अंदर एक खूबसूरत सा ट्रैक, पहला जो आपकी पसंद का ट्रैक है वो सुनाएं जी। ज़रूर। एक हमारा, कौन सा सुनाएंगे? तो बस ये एक हमारा गाना था सेकेंड एल्बम का, वाइटल साइंस का, और मुझे याद है जुनैद मरहूम प्यारे का ये उसका वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग्स था। तो आज मैं लोगों को ये सुनाना चाहूँगा और डेडिकेट करूँगा अपने दोस्त। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। तेरे लिए है मेरा दिल, मेरी चाह, होते हैं तो फासले दरमियां, तेरे लिए है मेरा दिल, मेरी चाह, होते हैं तो फासले दरमियां, आएगी एक बार खो गई चौबहार, मैं इसी आस में जीऊंगा, तुझसे वादा है ये, हाय इरादा है ये, तू सुने ना सुने कहूँगा, हो तेरे लिए है मेरा दिल, मेरी चाह, अपने आगाज से आज तक जिंदगी तेरी ही सोच में
गुम रही, फिर भी जाने मुझे क्यों ये एहसास है, जैसे चाहत मेरी कम रही। ओ, तेरे लिए है मेरा दिल, मेरी जान। बहुत ज़बरदस्त। यकीन करें आपकी आवाज़ में इतनी खनक है कि दिल चाहता है आप बार बार गाते जाए। अच्छा वो ये बताएं कि जब जुनैद जमशेद साहब ने गाने छोड़े, ठीक है, वो इस्लामी ट्रैक के ऊपर आ गए, उस वक़्त भी आप उनके साथ ही थे या उस वक़्त वो बताएं कि वो उनमें चेंजेस कैसे आई? बिल्कुल हम उनके साथ थे, बल्कि हम तो उनको सपोर्ट कर रहे थे इस पे, बिकॉज़ वो शुरू दिन से ही जब वाइल्ड साइंस में भी थे तो उनको इस्लामी बातें, कहानियाँ सुनाने का बहुत शौक़ था और हमें सुनाया करते थे। और बल्कि बड़ा इल्म हमने उनसे हासिल किया इस्लाम के बारे में। और जब वो थोड़ा सा तबलीग की तरफ गए तो थोड़ी सी लिमिटेशंस आ गई थी उन पे। वो कुछ गाने थे, वो कहते थे कि यार दोस्तों मैं ये वाला गाना जो है फॉर एग्जांपल ये नहीं करूँगा तो आप लोग माइंड ना करें। हम कहते थे व्हाई शुड बी माइंड, तुम हमारे दोस्त हो, भाई हो। एंड हमने उनको बहुत सपोर्ट किया था इस पे। और बल्कि मुझे याद है कि उनके मरहूम होने से 1 महीना पहले उनसे मेरी मुलाकात हुई थी और ये पाकिस्तान एयरफोर्स के बेस पे हुई थी, बल्कि उनके वालिद साहब पाकिस्तान एयरफोर्स के थे। और उधर मैं बैठा हुआ था उनके किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में और जुनैद भी आए थे। तो उस वक्त मुझे याद है थोड़ा सा हमने शुगर लगाया था आपस में। मेरे पास अकूस्टिक गिटार था तो मैंने जुनैद को बोला, मैं कहा यार बात सुन, आज तो कोई नहीं देख रहा, कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है, तो कुछ ताज़े कर लेते हैं यादें सॉरी। तो आई रिमेंबर कि तेरे लिए उसने गाया, एतबार गाया उसने। और ये 1 महीना पहले बिफोर ही पास्ट अवे। और इतना हमें मज़ा आया, हम लोग हंसे, जुनैद एंड माई सेल्फ, बिकॉज हम अकेले थे उधर, कोई था नहीं उस वक्त। तो मैंने कहा यार शुगर लगाते हैं। जुनैद ने भी कहा यार आज कोई बात नहीं, आज रिजवान तू आया हुआ है, मेरा गिटारिस्ट आया हुआ है, तो क्यों नहीं। और बहुत शुगर लगाए हमने। और कोई यादें इस तरह की नहीं है तो बस जिसमें मैं कहूँगा कि हम अनहैप्पी थे एक दूसरे से। हमेशा एक बहुत बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप था और वो सदाबहार रहेगा हमेशा। अगर आप लोगों के दौर की बात की जाए तो आप लोगों ने शुरू में इस चीज़ को उठाया। अगर हम अपने पड़ोस वाले ममालिक की बात की जाए तो वहाँ हर रोज़ नए से नया टैलेंट आ रहा है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर तो हमें ढूंढने से टैलेंट मिलता है, मगर वो उस चीज़ में बहुत आगे निकल गए। हमने जिन्होंने ये चीज़ स्टार्ट की थी हम उतना बैक हो गए। तो उसमें इसकी वजह सिंपली ये है कि देखें उनके कल्चर में, जो हमसाया मुल्क है उनके कल्चर में शुरू दिन से ये एक चीज़ पाई जाती है। हर घर में, हर दूसरे घर में म्यूज़िक होता है। वो एक किस्म का रिलीजन है उनके लिए और मज़हब है, टू बी ऑनेस्ट। और पाकिस्तान में सिर्फ ये कि कॉन्सेप्ट हम लोगों का कुछ मुख्तलिफ है। इतना टैलेंट है इस मुल्क में, इतना टैलेंट है। और ज़्यादा टैलेंट मैं आपको सच बात बताऊं तो बस उन लड़के बच्चे बच्चियां वो हैं जो डिप्राइव्ड है, इन द सेंस कि जो फाइनेंशियली इतना वेल ऑफ नहीं है, मे बी लोअर मिडिल क्लास या इवन लोअर देन लोअर मिडिल क्लास, उन घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन उनका जो टैलेंट है वो हमसाए मुल्क से एनी टाइम, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानियों में ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है जी। सिर्फ मसला ये है कि हमारी इंडस्ट्री एक बाकायदा प्रॉपर है नहीं, तो वो एक हमारा सेटबैक और बैड लक है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दूसरे ट्रैक की जानिब जाते हैं जी। दूसरा बड़ा ज़बरदस्त, आप कौन सा सुनाने लगे? ये मैं आपको गाना सुनाता हूँ जो वही मैं आपसे बात कर रहा था, जे और मैं जब PF में मिले लास्ट टाइम, तो उसको एक और गाना बड़ा पसंद था जो मेरा भी फेवरेट है। तो मैंने उसको कहा यार ये करते हैं, एतबार उसका नाम है। जी जी ज़रूर। एतबार भी आ ही जाएगा, मिलो तो सही, रास्ता कोई मिल ही जाएगा, चलो तो सही, चलो तो सही। एतबार भी आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। धूप में खड़ा जल रहा हूँ मैं, साया दो मुझे,
जानू ये मेरी जलन है, मेरी सजा, मेरी ये थकन कह रही है क्या। सुनो तो सही, सुनो तो सही, एतबार भी आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। यकीन करें इतनी खूबसूरत आपकी आवाज़ है कि अल्लाह ने आपको इतनी खूबसूरत आवाज़ दी। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप जो खुद सारी ज़िंदगी गाने गाते रहे, आगे आपने सिखाने के लिए भी कुछ किया हुआ, कोई आपसे लोग सीखते भी हैं? तबस्सुम सिखाने का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो असल में उसमें आपको एक बड़ा अच्छा उस्ताद या टीचर बनना पड़ता है, पेशेंस की ज़रूरत है। अच्छा मेरे में पेशेंस नहीं है, लेकिन जो मैं यंगस्टर्स के साथ कर रहा हूँ, अभी मैंने रिसेंटली हमारा एक बड़ा पुराना गाना था शामली सलोनी, एक हुंजा का लड़का है 11 साल का, सिर्फ बड़ा खूबसूरत रुबाब बजाता है, उसका नाम है फवाद आलम। तो उसके साथ मैंने कोलैबोरेट किया शामली सलोनी, फिर गोरे रंग का ज़माना भी हम लोग वो करने लगे। ये हमारे वाइटल साइंस के गाने। और अभी मैंने रिसेंटली उसके साथ एक और गाना भी किया है, आवारगी। अगर आप सुनना चाहेंगे तो वो भी आपको सुनाऊंगा। वो अभी रिसेंटली हमने किया है। तो मैं कोलैबोरेट करता हूँ यंगस्टर्स के साथ, जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया फवाद आलम है रुबाब में। अब इस तरह इंशाल्लाह आई होप कि मुझे कोई टैलेंट जब नज़र आता है, तो जब मैं देखता हूँ कि इस बच्चे में कुछ है और ये आप उसे उतना करीब कर लेते हैं। हाँ, मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं, तो उसके साथ मैं कोलैबोरेट ज़रूर करता हूँ। ज़रूर हो जाता है। फिर वो सांवली सलोनी अगर आप सुना दे तो ज़बरदस्त हो जाएगा। सांवली सलोनी सी महबूबा, तेरी चूड़ियाँ शड़न करके, जाने कैसी आस दिलाए, हाय हाय करे सब लड़के। ये कुछ लाइनें हैं, बट वो मुझे याद नहीं है। तो इसी के साथ एक और गाना आपने कहा था, वो कौन सा था? वो है आवारगी। आवारगी जी। आवारगी काम आ गई, दीवानगी काम आ गई, दिल ने सुनी दिल की सुबह, दिल पे हुआ दिल मेहरबान। आवारगी काम आ गई, दीवानगी काम आ गई। एक प्यार था, इकरार था, चाहत भरा इसार था। एक बार देखा था तुझे, क्या नूर का दीदार था, वो रोशनी काम आ गई,
मेहरबा आवारगी काम आ गई दीवानगी काम आ गई वेरी नाइस यकीन करें इतनी खूबसूरत आपकी आवाज़ है, दिल चाहता है बंदा सारा दिन आपको सुनता रहे। तो अब आखिरी ट्रैक की जानिब जाते हैं, और आखिरी ट्रैक आपको पता है पाकिस्तान के नाम है, दिल दिल पाकिस्तान, जो हम सब की यादें हैं, और वो जैसे आप गाएंगे तमाम यादें ताज़ा हो जाएंगी, दिल दिल पाकिस्तान। और इसके साथ तो बसुम आप भी मेरे साथ गाइएगा। जी मैं गाऊंगा। ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। वेरी नाइस, बहुत ज़बरदस्त। अल्लाह आपकी लंबी ज़िंदगी करे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जाते जाते जो हमारी यूथ है, जिसे गिटार बजाने का शौक़ है, जिसे गाने का शौक़ है, गानों में वो आना चाहते हैं, उन्हें क्या मैसेज देंगे? मेरा मैसेज जो सबको है, और यूथ स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं पाकिस्तान के, लड़की लड़के दोनों, उनको ये है कि जो देखें, जिस ड्रीम को आप, यू मस्ट हैव अ ड्रीम, एक ख्वाब ज़रूर रखिएगा ज़िंदगी में, बेशक वो म्यूज़िक है, गिटार बजाना जैसा आपने कहा, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना है, या कोई भी चीज़ करना ज़िंदगी में, उसका ड्रीम, उसकी एक ख्वाब ज़रूर रखें, बिकॉज ड्रीम्स ऑलवेज कम ट्रू। जब आप ख्वाब रखेंगे तो आप उस ख्वाब तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह, और जब आप उस ख्वाब तक पहुँचेंगे तो आप एक अरूज पे आएंगे, हाइट्स पे आएंगे। तो never give up, be optimistic, be positive, because Pakistani girls and boys, the youth of Pakistan are so blessed, and they are the best youth in my opinion। पूरी दुनिया में जितने भी यूथ हैं, मैं दिल से कहता हूँ कि पाकिस्तानी यूथ सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंटली आउटस्टैंड करता है, दुनिया में अपना नाम रोशन करता है। आप देखें कितने लड़के हैं जो पाकिस्तान से बाहर जाके कितना नाम अपना रोशन करते हैं, उनके अपने लोगों से, उनके अपने बच्चों से बेहतर परफॉर्म करते हैं किसी भी फील्ड में, चाहे वो म्यूज़िक होए, चाहे वो किसी किस्म का प्रोफेशन होए। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, एंड द यूथ ऑफ पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया, आप हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, आप हमारा गरूर हैं। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा जिस तरह आप तरक्की कर रहे हैं, इसी तरह आप और तरक्की करते रहेंगे और पाकिस्तान का नाम ज़रूर रोशन करेंगे। इन्होंने बड़ा एक खूबसूरत मैसेज दिया कि जिस तरह लोग कहते हैं कि यार मैं अरबपति बनना चाहता हूँ, मैं खरबपति बनना चाहता हूँ, मगर वो लोग ख्वाब नहीं देखते। ख्वाब देखने पड़ते हैं, क्योंकि ख्वाब देखेंगे तो उनकी ताबीर होगी। इसलिए आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं, आप पहले उसका ख्वाब देखें, मैं क्या बनना चाहता हूँ, फिर आप मेहनत करें और इंशाल्लाह आप आगे से आगे जाएँ। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।